स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे अकोला की, जहां महावितरण के पुनर्गठन प्रयोग को लेकर शिवड़ी अकोला में तीव्र असंतोष आंदोलन की चेतावनी दी गई है। साथ ही बात होगी आजमगढ़ की, जहां ZFD के तहत रिफ्लेक्टर टैप अभियान का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। अकोला से खबर है, जहां महाविद्यालय के रीस्ट्रक्चरिंग निर्णय को लेकर शिवड़ी और आसपास के क्षेत्रों में नागरिकों और कर्मचारियों में गहरा रोष देखा जा रहा है। कंपनी के मुख्यालय ने शिवड़ी फ्यूज कॉल सेंटर क्रमांक 7 के अंतर्गत आने वाले 6 औद्योगिक क्षेत्रों और 50,000 से ज्यादा आबादी वाले क्षेत्र के 6 सहायक अभियंताओं को मुख्यालय में तैनात करने का फैसला लिया है। स्थानीय जनता का कहना है कि ये निर्माण बिना किसी पूर्व सूचना और जनता की भागीदारी से लिया गया है। उनके मुताबिक इससे न केवल कर्मचारियों के जीवन और करियर पर असर पड़ेगा, बल्कि स्थानीय बिजली आपूर्ति, शिकायत निवारण और आपातकालीन सेवाओं में भी गंभीर व्यवधान आने की संभावना है। अधिकारियों से अब इस विषय में जानकारी ली गई है, तो अतिरिक्त अभियंता स्पष्ट जानकारी देने में असमर्थ रहे। महाविद्यालय के वरिष्ठ अधिकारी पावडे ने प्रत्यक्ष बैठक कर जानकारी देने का आश्वासन दिया है, लेकिन अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया गया तो सहायक अभियंताओं की स्थानीय नियुक्ति सुनिश्चित नहीं हुई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नागरिक महावितरण प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी तरीके से निर्णय लिया जाए और क्षेत्र की विद्युत सेवाओं से किसी भी प्रकार का समझौता न हो। आपण विद्युत भवन या मुख्य कार्यालय ठिकाणी या ठिकाणी आपण आलेलो आहोत। आपण या संदर्भात इथे आलेलो आहोत की शिवणी जो परिसर आहे, ज्या ठिकाणी जवळपास 25 ते 30,000 लोकसंख्या असून आणि MIDC 6 संलग्न असल्यामुळे त्या ठिकाणी जो JE आहे तो कुणालाही विचारात न घेता किंवा वरच्या स्तरावरून त्यांना तिथून हलवण्यात आलं। त्या संदर्भात आपण काही तक्रार करतोय, त्यांना आपण थेट विचारूया। सर, काय विषय आहे की तिथून JE हटवला आणि बाकीचा जो विषय आहे त्या संदर्भात आपण काय म्हणणार? नमस्कार, मी डॉक्टर पंजाबराव खाडे, सामाजिक कार्यकर्ता आहे। इलेक्ट्रिक बोर्ड ऑफिसमध्ये पीक नंबर 7 ला ज्यावेळेस गेलो त्या ठिकाणी बघितलं की त्या ठिकाणी इथे प्रत्यक्ष एक JE बसायचा आणि JE बसत असल्यानंतर ते 6 इंडस्ट्री असल्यामुळे आणि शेकडोच्या आणि लाखोच्या वर पब्लिक असल्यामुळे इथं प्रश्न कधीही उद्भवू शकतो। यापूर्वी तिथे एक JE बसायचा, परंतु आज त्या जनतेला कोणत्याही प्रकारचं विश्वासात न घेता इलेक्ट्रिक बोर्डाने महामंडळाने कोणत्याही विश्वासात न घेता JE तिथून प्रत्यक्ष हलवलेलं आहे। आणि या संदर्भात अधिकारी लोकांची मुलाखत घ्यायला गेली तर एक कराळे म्हणून सरांना आम्ही भेटलो। ते प्रत्यक्ष त्यांची आपल्याला आवाज ऐकू येईल, कोणत्याही प्रकारची माहिती देण्यात टाळाटाळ करत आहेत। त्याच्यानंतर सहाय्यक जे या ठिकाणी अभियंता नियुक्त केलेला त्यांची सुद्धा आपण मुलाखत केल्यानंतर जो मिळालेला अपेक्षित कोणत्याही प्रकारचा आम्हाला सपोर्ट मिळालेला नाही आणि जे या दबाव, याला रिकन्स्ट्रक्शन हा शब्द यांनी वापरलेला आहे। याच्यावर फोर्स जे कर्मचारी वर्ग आहे, विशेष करून 4थ्या वर्गाचा इतका दबावाखाली दिसतो की होऊ शकते या दबावामुळे जे खाजगीकरणाच्या क्षेत्रामध्ये जेवढा दबाव असतो तेवढा प्रभाव आम्हाला त्यांच्यावर जाणवलेला आहे। आता माझी एक रिक्वेस्ट आहे की विनंती आहे पावडे साहेबांना की एवढी लोकसंख्या, एवढा औद्योगिक परिसर, या ठिकाणी एक JE तुम्हाला कायम ठेवावाच लागेल, एवढी माझी विनंती आहे। धन्यवाद। या ठिकाणी तक्रारदार यांचे असे म्हणणं आहे की बा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वस्ती असून तिथं JE असणं अत्यंत गरजेचं आहे, कारण सामान्यांच्या जे काही तक्रारी आहेत त्या शहरात तिथून 6 ते 7 किलोमीटर या हेड ऑफिसचं अंतर असल्यामुळे तिथल्या नागरिकांना त्रास होणार आहे। कॅमेरामन अभिजित सह प्रवीण औरक, सी न्यूज भारत, अकोला। अशोकनगर से खबर है, जो देहात थाना क्षेत्र में कुडी घाट कोलुआ रोड पर एक दलित परिवार के साथ गंभीर मारपीट और जातिगत अपमान का मामला सामने आया है। पीड़ित मंजू विमल के मुताबिक 12 दिसंबर की शाम पड़ोसी राजपाल यादव, उनकी पत्नी भूरीबाई यादव और 3 अज्ञात लोगों ने उनके पति को जबरन अपने घर खींचकर पीटा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पति को थाने ले गई, जहां शिकायत दर्ज नहीं की और अगले दिन तहसीलदार के समक्ष पेश कर उन्हें जेल भिजवा दिया गया।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने वीडियो और सीसीटीवी साक्ष्य के बावजूद निष्पक्ष जांच नहीं की। परिवार पर पहले से ही लगातार जातिगत उत्पीड़न, धमकियों और अवैध निर्माण के आरोप हैं। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से SC/ST एक्ट के तहत कार्यवाही, निष्पक्ष जांच और आरोपी की जमानत निरस्त करने की मांग की है। नाम है आपका? मेरा नाम मंजू बेमल है। कहाँ की निवासी हैं आप? कोलगा रोड कुलीघाट। आज आप जन सुनवाई में आई हैं, किस मामले को लेकर आई हैं? क्या मामला है सर, आपका? मेरा मामला ये है कि मेरा मकान 2022 में बना हुआ है। जी। बगल में राजपाल यादव, भूरीबाई यादव रहती है, तो उसने ना नाली का निकास नहीं किया है। सरकारी जगह पे 20 फुट बाउंड्री खींच रखी है। जी। काष्टवाद को लेके गालियाँ देती है, चमार का पानी नहीं निकलने देंगे, इस टाइप की। अब ये स्थिति हो चुकी है कि ना वो मेरे पति को रोड पे से खींच के अंदर ले जाके मतलब डंडे, हाथ पैरों से पिटाई की है। उसकी बहुत ज़्यादा गंभीर हालत थी अभी। आपके हस्बैंड को मारा? हाँ, मारा किन किन ने है। मारा? उसके राजपाल यादव जी भूरीबाई यादव जी और अन्य 3 लोग जी और सुमित यादव जी। बहुत तो मारा है। इस संबंध में आपने पुलिस में FIR वगैरह हुई? थाने में मेरे पति के खिलाफ उसने 4 FIR कर रखी हैं। वो भी बोलती है मेरे मंत्री खास हैं। जी उनके फोन जाने पर उनकी रिपोर्टें हो जाती हैं। जी। आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई अभी मेरी तक? कोई सुनवाई नहीं हुई। नाली अभी तक निकास नहीं हुआ है। मेरे घर में बरसात के टाइम पे इतना पानी अंदर आपके तक- हस्बैंड को मारा है तो उस संबंध में उनके खिलाफ कोई पंजीबद्ध मामला दर्ज हुआ? हाँ, देहात थाने में हुआ। एक दिन जेल भी रह के आए। दोनों को उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने दोनों को अंदर कर दिया था ठीक है। कोई धारा लगा के। तो मैंने अभी जमानत करवाई है सैटरडे को। तो मैं उस लेडीज से बहुत परेशान हूँ और वो थोड़ी वैसी लेडीज है, इसीलिए मैं उसके मुंह नहीं लगना चाहती हूँ। मेरी गैस एजेंसी है HP, इसलिए। आपके हस्बैंड को इन लोगों ने मारा था तो 4 इनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? कोई पता नहीं, उसके पति के ऊपर कार्रवाई हुई है। वो जेल गया था? वो भी एक दिन जेल रह के आया है। ठीक है, ओके। अशोकनगर से सी न्यूज संवाददाता गोलू यादव की रिपोर्ट। आजमगढ़ से खबर है, जहां शासन के निर्देशानुसार ZEF यानी कि जीरो फैटेलिटी ड्राइव कार्यक्रम के तहत 16 तारीख को सटियाब चीनी मिल परिसर में रिफ्लेक्टर टेप अभियान आयोजित किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक नगर मधुबन कुमार, क्षेत्राधिकारी आस्थ जायसवाल, प्रभारी निरीक्षक मुबारकपुर और यातायात पुलिस ने चीनी मिल में आने वाले वाहनों, विशेषकर ट्रैक्टर, ट्रॉली और रिफ्लेक्टर टेप लगाया और किसानों एवं वाहन चालकों को यातायात नियमों, रिफ्लेक्टर टेप और लाइट के प्रयोग और सुरक्षित वाहन संचालन के प्रति जागरूक किया। सर, आज यातायात माह पर थोड़ा सा जागरूकता पर आपका संबोधन हुआ, क्या डाल दें? देखिए, यातायात माह तो नवंबर में था, लेकिन 365 दिन हमें जो रोड ट्रांसपोर्ट है उसको सेफ बनाना है। इसके लिए शासन के निर्देशानुसार ZFD यानी जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट के रूप में आजमगढ़ जिले का चयन हुआ है। इसी क्रम में जो ये गन्ना इस समय चीनी मिलों पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉलीज में लाद के पहुंच रहा है, कोहरे की वजह से कई बार इन पे रात में दिखाई ना देने की वजह से काफ़ी एक्सीडेंट्स होते हैं। इस संबंध में जागरूकता फैलाने और जो कंप्लायंस है रूल्स की वो इंश्योर करने के लिए यहाँ पे जो किसान, चीनी मिल में जो किसान और जो ट्रैक्टर और ट्रक चालक जो थे उनके साथ एक कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया गया है। इसी में GM जो चीनी मिल हैं और हमारे SP सिटी साहब और CO सदर और SHO मुबारकपुर जो हैं, उन्होंने यहाँ पे जो ट्रक और ट्रैक्टर हैं उन पे रिफ्लेक्टर टेप्स लगाने का भी काम किया है। साथ ही लोगों को जागरूक किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्टर टेप लगाएं ताकि एक्सीडेंट की गुंजाइश ना रहे। साथ ही सभी थानों को ये निर्देशित किया गया है कि सेफ्टी के लिए ट्रैफिक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही व्यवहार संयमित रखते हुए और किसी तरह का उत्पीड़न या भ्रष्टाचार की समस्या ना आए, इसको सुनिश्चित करें ताकि किसानों को और जो ट्रक ट्रॉली के जो चालक हैं उनको किसी तरह का नुकसान भी ना हो। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। खबर इटावा से, जहां सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज के चक्कर में सड़क को स्टेज समझने वाले स्टंटबाजों पर इटावा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जसवंत नगर थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल और खतरनाक स्टंट करते हुए रील बनाना एक युवक को महंगा पड़ गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में जनपद इटावा में स्टंट ड्राइविंग के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। थाना अध्यक्ष अश्वीर सिंह, चौकी प्रभारी दरबार एवं पुलिस टीम द्वारा
कार्यवाही में हीरो स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पर स्टंट कर रहे युवक को पकड़ा गया। मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत 11,500 का चालान काटते हुए बाइक को सीज कर दिया गया और स्टंटबाज को गिरफ्तार कर नियमानुसार विधिक कार्यवाही की गई। इटावा पुलिस द्वारा यातायात के मामलों में निरंतर जागरूकता अभियान विभिन्न जगहों पर चलाया जा रहा है। साथ ही ऐसे लोग जो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी क्रम में सोशल मीडिया के माध्यम से एक स्टंटबाजी का वीडियो प्रकाश में आया था, जिसका त्वरित संज्ञान लेते हुए थाना जसवंत नगर पुलिस द्वारा एक युवक पर स्टंट ड्राइविंग के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 11,500 रुपये का चालान किया गया। साथ ही एक बाइक हीरो स्प्लेंडर प्लस को एमवी एक्ट के अंतर्गत वैध प्रपत्र न होने के कारण सीज किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। खबर जयपुर से, जो सर्व समाज जिला महासभा ने रेलवे स्कूल रेलवे स्टेशन के सामने कक्षा 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के बीच धर्म ज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया। कार्यक्रम में वेद, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता से संबंधित लगभग 50 प्रश्न पूछे गए, जिसमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सही उत्तर देने वाले 10 विद्यार्थियों को पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंघल ने युवाओं को अपने धर्म, संस्कृति और गौरवशाली इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया और ऐसे आयोजनों के महत्व पर जोर दिया। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। जालौन से खबर है, जहां एसडीएम के नेतृत्व में परिवहन विभाग ने स्कूली बच्चों को लेकर चेकिंग अभियान चलाया। एसडीएम ज्योति सिंह, एआरटीओ सुरेश कुमार और विनय पांडे की अगुवाई में अभियान चला। प्रशासन की संयुक्त टीम ने स्कूली वाहनों में सुरक्षा मानकों को चेक किया। स्कूली वाहनों में फायर सिलेंडर, फास्टैग बॉक्स समेत अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। एसडीएम और परिवहन विभाग की टीम ने लगातार छोटे वाहनों समेत बाइकों के चालान काटे। बता दें कि कोहरे में हादसों की रोकथाम को लेकर 50 ट्रैक्टर ट्रॉलियों में रिफ्लेक्टर टेप भी लगाए गए हैं। यातायात नियमों और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 24 वाहनों के चालान काटे गए। जालौन के कोच नगर में यह अभियान चलाया गया है। सर्दी की ऋतु है, इसमें अब कोहरा भी आने की संभावना है और व्यापारी जो अभी हमारे यहाँ जो मटर की फसल लेके आएंगे, तो उन्हीं के दृष्टिगत रखते हुए ये जितने भी ट्रैक्टर हैं किसानों के, सभी के वाहनों में हमारे द्वारा रिफ्लेक्टर लगवाया गया है, ताकि रात्रि में अगर चला रहे हैं वो गाड़ी तो किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। जो एक्सीडेंट के केस हैं वो भी ज़्यादातर नहीं होने चाहिए। तो हमारा जो शासन की मंशा है कि जीरो कैजुअल्टी जो एक्सीडेंट्स हों उनको ख़त्म करने का प्रयास है। तो एक भी कैजुअल्टी जीरो रखने के तहत ये एक प्रयास है हमारा। साथ ही हम लोगों ने ये शरद ऋतु के तारतम्य में ये तो किया ही है, साथ में हम लोगों ने स्कूली वाहनों को भी चेक किया है। तो कुछ स्कूली वाहनों में ये सुरक्षा मानक हम लोगों को नियमतः नहीं पाए गए, तो उसके संदर्भ में भी कार्रवाई की गई है। कुछ जो यहाँ पे लोग निकल रहे हैं उनकी भी जांच की गई है। तो जैसे बिना हेलमेट के कोई निकल रहा है तो उस पर चालान किए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिगत। कुछ देखा गया है कि कुछ नाबालिग बच्चे भी चला रहे थे, उनको भी समझाया बुझाया गया है कि बच्चे हैं आप लोग, 18 वर्ष की आयु अभी पूर्ण नहीं हुई है, तो उनको भी समझा के उनके अभिभावकों से बात की जा रही है कि ऐसा काम ना करें कि किसी बच्चे को ये चलाना पड़े और उनको मोटिवेट किया गया है। और मेनली आज का स्कूली वाहन और सभी ट्रैक्टर किसानों को हम लोगों ने मैम नगर में अनफिट वाहन चल रहे हैं, इस पर क्या है? जी, अभी जो है कई ऐसे पकड़े गए हैं, तो एआरटीओ साहब ने उस पर कार्रवाई किया है और आगे भी अभियान ऐसे चलते रहेंगे, कार्रवाई लगातार होती रहेगी। एक तो उसमें यात्री का सामान हो गया और दूसरा हुआ कमर्शियल कोई सामान आया जो ले आते हैं व्यापार के लिए। तो जो व्यापार के लिए सामान आता है, जो बेचनी होती है, तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। यात्री का सामान है और रखा हुआ है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं बनती। और अभी भी हम इस महीने भी हमने करीब 15 से 16 गाड़ियों को चालान किया है, कुछ बंद किए हैं जो अनधिकृत रूप से माल ढो रहे हैं यात्री। अभी भी ये निरंतर चालू है जो हम देखते हैं, तो इस तरीके कई वीडियो वायरल होते हैं, तो इस पर कार्रवाई नहीं होती तो दोबारा से ये सब चीज़ें होती हैं।
नहीं, जैसी जानकारी आती है आप लोगों की तो उस पर कार्रवाई की जाती है। और ये आपके माध्यम से कहना भी चाहते हैं लोगों को कि इस तरह की चीज़ों से अपनी चीज़ों से बचें। अपने जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे वाहन न चलवाएं। माल लाद करके कोई यात्री वाहन न चले, कमर्शियल माल, वो अपनी सवारी का सामान ला के जरूर रखें और इससे बचे। जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव होता है। इस तरीके के अभियान क्या निरंतर चालू रहेंगे कि चिन्हित जगह को देख करके ही कार्रवाई होगी? नहीं, हर कस्बे में किया जाना है और हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज पूछ में कर रहे हैं, इससे पहले जालौन में कर चुके हैं, पूरे नगर में करवा चुके हैं। लगातार हम लोग रिफ्लेक्टर लगवा रहे हैं। ये है मेन हम लोगों का पर्पज तो पूरे ज़िले में, जनपद में जहाँ जहाँ जो करते हैं वहाँ वहाँ हम लोग जा जाके रोड सेफ्टी के सारे नियमों के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज क्योंकि हमारे डीएम मैडम से हमारी बात हुई थी कि युवा क्या जो लोग कोच रस्ते में चलते हैं और यहाँ पे जो सड़क सुरक्षा के मानक है, जैसे तमाम सारे ट्रैक्टर ट्राली जो हमारे यहाँ मंडी में भी आ रहे हैं, सामान ले लेके आ रहे हैं, तो जो ये जाड़े का सीज़न है और कोहरा आ रहा है, अगर इनमें से रिफ्लेक्टिव टेप नहीं लगा है, सुरक्षा का जो एक मानक है, एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहेगी। सरकार का जो उद्देश्य है कि जीरो फैटिलिटी किया जाए और जीरो एक्सीडेंट हो, उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने आज ये अभियान चलाया है। और साथ में डीएम के साथ मिलकर और हमारे ये जिले भी हैं, ये परिवहन अधिकारी, इनके साथ मिलकर हम लोग बहुत सारे जो हमारे ट्रैक्टर ट्राली के साथ हमारे तमाम सारे मोटरसाइकिल बाइक और स्कूली वाहन भी हम लोगों ने उनको भी चेक किया और जो उनमें कमियां हैं उनको हम लोगों को चालान किया और लोगों को जागरूक किया कि सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें। अच्छा सर, देखा जाता है सवारी वाहन जो हैं उसमें माल लोड होकर के जाता है। अधिकांश देखते हैं नगर और ज़िले में अधिकतर जो शताब्दी चल रही हैं उनमें अनलोड करके ओवरलोड करके जो है माल जो है ले आया जाता है। इस पर क्या कहना है? हम लोगों का जो तमाम ऐसी शताब्दी या इस तरह स्लीपर बसें चली जिनमें माल ले जा रहे हैं, बहुत सारी बसों को हम लोगों ने चालान किया और कई थानों में हम लोगों ने उनको बंद भी किया है और उनसे एक भारी भरकम जुर्माना वसूल किया गया है। और ये हम लोगों की एक जॉइंट चेकिंग होती है जीएसटी के साथ और रोडवेज के साथ। ऐसे बहुत सारे वाहन हम लोग करते हैं। जालौन से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। खबर झांसी से, जहां थाना सकरार में कामधेनु गौशाले के पास सर्विस रोड पर तकरीबन 11 बजे दो पहिया वाहनों की टक्कर हो गई, जिससे राजकीय इंटर कॉलेज के छात्र नरेश कुशवाहा पुत्र हरि चरण निवासी सतपुरा, विशाल पुत्र राकेश निवासी सकरार, दीपक पुत्र विजय निवासी जवान सहित 5 छात्र घायल हो गए, जिसमें नरेश के सिर और मुंह में गंभीर चोटें आने से उसे 1033 एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज झांसी भेजा गया। जबकि सूचना पर पहुंचे उप निरीक्षक रवि कांत वर्मा, हेड कांस्टेबल रामकिशन व कांस्टेबल हिमांशु सचान ने दोनों वाहन कब्जे में लेकर आवश्यक कार्यवाही की। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जहां नेशनल हेराल्ड मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी राहुल गांधी को क्लीन चिट दिए जाने के बाद देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण निर्णय को कांग्रेस पार्टी के सत्यनिष्ठा की जीत बताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकजुटता प्रदर्शित की। इस अवसर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने एकत्रित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई। कार्यक्रम में उपस्थित रहे लोगों ने इस फैसले को न्यायपालिका पर विश्वास की बहाली के रूप में देखा। इस कार्यक्रम में द्रावेंद्र प्रकाश, साथ ही साथ इरशादुल्लाह, विनोद कुमार दीक्षित समेत कई लोग मौजूद रहे। सबसे सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने माननीय सोनिया गांधी जी को, माननीय राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में क्लीन चिट देने पर आज हम सब कोई एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस खुशी मना रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि माननीय राहुल गांधी और माननीय सोनिया गांधी जी को किस तरीके से उनको फर्जी ईडी द्वारा चार्जशीट दाखिल की गई, जिन्होंने उनको खारिज कर दिया। और ये सत्य की जीत है। आज ये साबित हो गया कि देश के अंदर न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई चीज नहीं। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता जाबिर की रिपोर्ट। शिवपुरी से खबर है, जहां कोलारस स्वास्थ्य विभाग में आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती और वेतन से संबंधित जानकारी आरटीआई के तहत मांगने पर पत्रकार मुकेश बैरागी और पिछले 5 महीनों से जानकारी नहीं दी गई। उन्हें लगातार कार्यालयों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। आवेदक का आरोप है कि विभागीय अधिकारी बीएमओ संजय राठौर और बीएम विवेक चौधरी ने जानकारी देने से इनकार किया और धमकाया। मुकेश बैरागी ने आशा नियुक्तियों में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया, जिसमें नियमों के खिलाफ अतिरिक्त आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति शामिल है। ये मामला आरटीआई कानून उल्लंघन और विभागीय कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
आज आप ये कोलार स्वास्थ्य केंद्र में ना घूम रहे हैं, क्या समस्या है आपको? मैंने इसमें ITI का मान लो एक आवेदन लगाया था, कम से कम जो 20 अगस्त को लगाया था। मैंने इसमें CMO जो संजय राठौर को आवेदन देने आया था, विवेक पचौरी ने मेरे से ITI के माध्यम से आवेदन ले लिया, उसमें प्राप्ति दी थी। मेरे पास प्राप्ति भी रखी है, मुझे 3 महीने हो गया है। भ्रष्टाचार है उसमें, जो आंगनबाड़ी आशा करते हैं कि भर्ती हुई है 2 आंगनबाड़ी है तो 2 आशा होनी चाहिए, वहाँ 3 है। ऐसे मैंने 68 पंचायत की मांगी है, उसमें भ्रष्टाचार है लेकिन देने से इनकार कर रहा है। इसके बाद में मैंने जिले में पत्र भी लिखा, 10 बार CMO से मिला, इसके बाद में विवेक पचौरी मिला, जान तक धमकी देते हैं मेरे ऊपर। और मैंने फिर भोपाल अपील की इस मामले को लेकर, अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ, ना इन्हें अभी तक ठीक से जाँच की। उसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा है, इसमें सामने आएगा। एक पंचायत में मान लो मोहरा में 3 है, 2 आंगनबाड़ी है, बल्कि 3 ऐसे कैसे हैं लोग उसमें। उस मामले में 68 पंचायत की मांगी है मैंने, मामला पूरा लिस्ट मांगी है, इसमें लिस्ट देने से कतरा रहे हैं। और 50,000 रुपये ले हैं विवेक पचौरी ने मोहरा में से। इस मामले को आया हूँ, काफ़ी 10 बार संपर्क किया CMO से, आप ढंग से बात नहीं करते हैं, विवेक पचौरी भी ढंग से बात नहीं करते हैं मेरे से। मैं ग्राम मोहरा का, मेरा नाम मुकेश बैरागी। शिवपुरी से सी न्यूज संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।